हाय दोस्तों, मेरा नाम स्मिता है और आज मैं आपके साथ एक खौफनाक कहानी शेयर करने जा रही हूँ। ये कहानी उस पुराने बरगद के पेड़ की है जो हमारे गांव के किनारे खड़ा है और जिसके बारे में कोई भी गांव वाला रात को बात तक नहीं करना चाहता। कहते हैं कि वो पेड़ श्रापित है और जो भी उसके करीब गया वो कभी वापस नहीं आया। तो चलिए एक बार फिर से हम साथ मिलकर उस पेड़ के पीछे छिपे उस भयानक सच को उजागर करते हैं। लेकिन रुको, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, पर जो मैंने सुना है वो दिल दहला देने वाला है। अब सोचिए, अगर आप उस पेड़ के पास अकेले खड़े हो और अचानक से आपको लगे कि कोई आपकी गर्दन के पास हल्की सी सांस ले रहा है। हाँ, वैसा ही कुछ उस रात हुआ था जब मेरे दोस्त मोहन ने मुझसे कहा था, चल उस बरगद के पेड़ तक चलते हैं। मैंने उसे रोका, समझाया, पर उसने हंसते हुए कहा, अरे यार, इतनी डरपोक कब से हो गई तू? और फिर क्या था, हम दोनों उस रात निकल पड़े उस पेड़ की ओर। रास्ते भर मैं डर से कांप रही थी और वो मजाक में मुझसे पूछ रहा था, कहीं तुझे उस पेड़ की चुड़ैल ने तेरा नाम लेकर बुलाया तो क्या करेगी? और मेरी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने दिल के पास बर्फ रख दी हो। अचानक जब हम पेड़ के पास पहुंचे, वहां हर तरफ अजीब सी सन्नाटा और ठंडी हवा थी। रात के अंधेरे में उस पेड़ की शाखाएं जैसे किसी विशालकाय साई की तरह दिख रही थी। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई किसी को पुकार रहा हो। मैंने मोहन का हाथ पकड़ लिया, पर उसने मुझे कहा, डर मत, कुछ नहीं होगा। और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जो हमें जिंदगी भर याद रहेगा। मोहन ने मजाक में कहा, अरे ये सिर्फ हवा की आवाज है, डर मत, तू तो वैसे भी छोटी छोटी चीजों से डर जाती है। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यह हवा की आवाज नहीं थी। जैसे ही हम आगे बढ़े, लगा किसी ने हमें देख लिया हो। उस पेड़ के नीचे जमीन पर किसी ने खरोंचों के निशान बनाए थे, जैसे कोई पंजों से जमीन को नोचकर अपनी जगह चिन्हित कर रहा हो। तभी हमें अचानक से लगा कि किसी ने हमारी परछाई पर छूने की कोशिश की है। मोहन ने मजाक में मुझसे कहा, तेरी परछाई तुझसे ज्यादा भूतिया दिख रही है। हाँ हाँ हाँ। मैं गुस्से में थी, पर उससे ज्यादा डर में थी। मैंने कहा, मोहन चल वापस चलते हैं, मुझे यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। उसने एक बार फिर से हंसकर कहा, डरपोक कहीं की, और आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने पेड़ के पास पहुंचकर उसकी एक शाखा को छुआ, अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मेरी ओर मुड़कर कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? लेकिन वो जवाब देने के बजाय उस पेड़ के पीछे की ओर देख रहा था, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। मैंने उसकी आंखों का पीछा किया और देखा कि वहां पेड़ के पीछे सच में एक साया खड़ा था। मैंने कांपते हुए उससे पूछा, वो क्या है? और मोहन ने कहा, चल भाग यहाँ से। हम जैसे ही पीछे मुड़े, उसी पल पेड़ की शाखाएं हरकत करने लगी, जैसे किसी ने उन पर जीवन फूंक दिया हो। वो शाखाएं हमारे चारों ओर घिरने लगी, जैसे हमें बांधना चाहती हों। हम दोनों ने दौड़ लगा दी, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमारी हर कदम भारी होता जा रहा है। हमारे पैरों के नीचे की जमीन नरम हो चुकी थी, मानो हमें खींच रही हो। तभी पेड़ की जड़ें अचानक से हमारे पीछे की ओर खींचने लगी। मोहन के पैर फंस गए और वो चिल्लाया, स्मिता, मेरी मदद कर। मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरे कानों में फुसफुसाया, तुम दोनों अब वापस नहीं जाओगे, ये तुम्हारा अंत है। ये सुनकर मैं घबरा गई और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। तभी पेड़ की जड़ें और सख्त हो गई और मोहन को अपने अंदर खींचने लगी। उसकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती, मेरे चारों ओर अजीब सी आवाजें और चेहरे दिखने लगते। वो चेहरे जैसे मुझसे कह रहे थे, तुम भी अब इस श्राप का हिस्सा बन चुकी हो। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था, लेकिन मैं जैसे तैसे उस पेड़ से दूर भागी। अचानक मेरे सामने रास्ते में एक बूढ़ा बाबा खड़ा था। उसने मुझसे कहा, वो पेड़ श्रापित है, वहां जो भी जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता, और जो वापस आता है वो इंसान नहीं रहता। मैंने कांपते हुए उनसे पूछा, क्या मतलब? उसने गंभीरता से जवाब दिया, वो आत्माएं हैं जो पेड़ के अंदर कैद हैं, और जो भी उन्हें परेशान करता है वो उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है। ये सुनकर मैं पूरी तरह से सन्न रह गई। उसके बाद मैंने उस बाबा से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे कुछ पूजा सामग्री दी और कहा कि इसको उस पेड़ के पास रखकर माफी मांग लो, वरना तुम्हारी आत्मा भी उस पेड़ का हिस्सा बन जाएगी। मैं डरी सहमी किसी तरह उस पेड़ तक गई
और वहां वो सामग्री रखकर माफी मांगी। लेकिन दोस्तों, उस रात के बाद से मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि कोई मेरे पीछे है, जैसे उस पेड़ का श्राप मुझे अभी भी जकड़े हुए है। कभी कभी मुझे मोहन की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो मुझे पुकार रहा हो। और आज भी जब मैं उस बरगद के पेड़ की तरफ देखती हूँ, तो लगता है वो पेड़ मुझे घूर रहा है, जैसे उसने मुझसे कुछ छीन लिया हो। तो दोस्तों, अगर कभी आप उस पेड़ के पास से गुजरे तो ध्यान रखें, क्योंकि वो बरगद का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वो एक श्रापित आत्माओं का ठिकाना है जो अपनी अगली शिकार की तलाश में है।